उबलते हुए दूध में बिस्किट डाल दें और कमाल की रेसिपी आप तैयार कर लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। देसी खाने किचन में खुश आमदीद। आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही ज़बरदस्त बर्फ़ी की रेसिपी शेयर करूंगी। ना ही हम इसमें मैदा शामिल करेंगे और ना ही हम इसमें बेसन शामिल करेंगे। बिना सारी चीज़ों के हम ये ज़बरदस्त सी रेसिपी बना के तैयार करेंगे। यकीन जाने ये झटपट में बन जाएगी और बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़े की बनती है। आप इसको एक दफ़ा बनाएंगे ना तो आपके घर वाले बार बार आपसे फरमाइश करके ये बर्फ़ी की रेसिपी बनवा के तैयार करेंगे, क्योंकि ये बन मिनटों सेकंडों में जाती है। सॉफ्ट इतनी है माशाल्लाह से, आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त ये बनी है। यहाँ पर हमें 4 पैकेट बिस्किट के चाहिए पीनट। ये मैंने 4 पैकेट ले लिए हैं, आप चाहे तो 3 से भी बना सकते हैं। तो इस तरह से बिस्किट सारे खोल के हम प्लेट में डाल देंगे। आप चाहे तो सुपर बिस्किट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई भी मीठे बिस्किट आपने लेना है, फीके बिस्किट आपने बिल्कुल भी शामिल नहीं करने हैं। तो दूसरा, चॉकलेट वाले बिस्किट भी आपने शामिल नहीं करने, सिंपल बिस्किट आपने लेने हैं। इस तरह से सारे बिस्किट हमने निकाल लिए हैं। तो चलिए जी, एक पैन लेंगे, इसमें हम शामिल करेंगे दूध हम इसमें शामिल करेंगे आधा किलो। तो इस तरह से दूध में बॉयल आना स्टार्ट हो चुका है। जब दूध में अच्छे से बॉयल आ जाए तो आंच आपने बिल्कुल लो कर देनी है। लो आंच पे हम ये रेसिपी बनाएंगे जो कि बहुत ही मजे की बनती है। व्यूअर्स, अगर आप कुछ अच्छा बनाना और खाना चाहते हैं तो उबलते हुए दूध में बिस्किट डाल दें और कमाल की रेसिपी आप तैयार कर लें। आंच लो करके इस तरह से हम बिस्किट को मिक्स करते जाएंगे और इस तरह से चम्मच की मदद से हम इसको इस तरह से दबाते जाएंगे ताकि ये जो बिस्किट हमने शामिल किए अच्छे से मेल्ट हो जाएं। और साथ ही साथ यहाँ पर इसमें मैं 4 खाने के चम्मच शक्कर शामिल कर रही हूँ। आप चीनी भी शामिल कर सकते हैं, कंडेंस मिल्क भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन मैं इस रेसिपी को शक्कर के साथ बनाऊंगी जो कि बहुत ही टेस्टी बनती है। तो लो आंच के साथ हम अच्छे से इस बैटर को पकाएंगे। इसमें हम कुछ और चीजें शामिल करेंगे, वो हम आगे चल के आपको बताएंगे कि इसमें कौन कौन सी चीज जाएगी। इस तरह से दबाते रहना है। तो इस तरह से इस बैटर को मिक्स करते जाएंगे। साथ ही साथ आप लोगों को मैं याद करा दूं कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दिया करें। ये आपकी तरफ से प्यार होता है, मोहब्बत होती है, ये आपकी तरफ से हौसला अफजाई होती है कि हम काम कैसा कर रहे हैं। साथ इसमें शामिल कर दूंगी 2 कतरे वनीला एसेंस। वनीला एसेंस नहीं है तो कोई मसला नहीं, आप इलायची पाउडर भी शामिल कर सकते हैं। 3 खाने के चम्मच मिल्क पाउडर और यहाँ पे साथ ही हम इसमें 2 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल, चाहे तो आप घी डाल सकते हैं, अगर देसी घी है तो बेस्ट है, वो आप डाल सकते हैं। सारी चीजों को अच्छे से हम मिक्स करेंगे और लो फ्लेम पे चम्मच चलाते हुए इस सारे बैटर को हमने अच्छे से फोल्ड कर लेना है। जब तक ये फोल्ड नहीं होता हम इसको इसी तरह से पकाएंगे। तो तकरीबन यहाँ पर मैंने इस बैटर को 5 से 7 मिनट तक पका लिया। लो आंच पे आप देख सकते हैं इस तरह से ये सारा फोल्ड होना शुरू हो चुका है और इसने पैन भी छोड़ना शुरू कर दिया, आप देख सकते हैं। तो इस तरह से लगातार चम्मच चलाते हुए आपने इस बैटर को अच्छे से फोल्ड कर लेना है। अगर आपको इसमें थोड़ा सा घी या ऑयल कम लगे तो 1 से 2 खाने के चम्मच आप मजीद भी इसमें, जब ये बैटर थिक हो रहा हो, नीचे से लग रहा हो, तो आपने डाल लेना है। कोई मसला नहीं, बनेगा बहुत ही टेस्टी, ये आपकी रेसिपी बन के तैयार होगी। तो इस तरह का हमें ये चाहिए बैटर। ये देखिए माशाल्लाह से जबरदस्त है, ये फोल्ड हो चुका है। तो यहाँ पे एक ट्रे ली है, कोई भी बर्तन आप ले सकते हैं जो आपके पास है। आपने पहले इसे ऑयल के साथ ग्रीस करके रख लेना है। तो इस तरह से बैटर हम सारा इसमें डाल देंगे और जल्दी जल्दी गरम गरम ही हम इस बैटर को सेट करेंगे। ठंडा आपने बिल्कुल भी नहीं होने देना। जितना आप इसके मोटे पीस रखना चाहते हैं उस हिसाब से आपने इसको फैला लेना है। अगर आप इसको पतले पीस रखना चाहते हैं तो आप इसको जल्दी जल्दी से इस तरह से ना फैला लेना है। तो मैं तकरीबन दरमियाने साइज के ना इस तरह से इसके पीस बनाऊंगी। तो अच्छे से पहले हम सेट कर लेंगे। इस तरह से आपने ऊपर से अच्छे से इसको एक दफा से प्रेस कर लेना है। इस तरह से अच्छे से मैंने फैला लिया इस बैटर को। तो यहाँ पे हम इसके ऊपर कटे हुए बादाम इस तरह से लगा देंगे। आप अपनी पसंद के ड्राई फ्रूट लगा सकते हैं जो अच्छे लगते हैं। तो मैं इसके ऊपर इस तरह से ना बादाम गार्निश करूंगी बारीक बारीक कटिंग करके। तो इस तरह से बादाम को भी आपने ना हल्का हल्का पुश कर देना है, दबा देना है, ताकि अच्छे से ये हमारे बर्फी बैटर के साथ चिपक जाएं। इस तरह से कि जब आप कटिंग करें ना तो ये बिल्कुल भी नीचे ना उतरे इस तरह से। तो यहाँ पर अच्छे से मैंने इस मिक्सर को सेट कर लिया है। ऊपर से मैंने बादाम लगा के भी रख दिया है। तो अभी हम इसको ना किचन काउंटर पे छोड़ देंगे 3 घंटे के लिए, ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। फ्रिज में बिल्कुल नहीं रखना, अगर फ्रिज में रखेंगे तो ये हार्ड सख्त हो जाएगी। तो इसकी जो लुक होती है ना सॉफ्टनेस वाली, वो बिल्कुल नहीं रहेगी। इसलिए हम इसको किचन काउंटर पे ही छोड़ देंगे जी। तो 2 घंटे हो चुके हैं। बहुत ही जबरदस्त हमारी ये स्वीट रेडी हो चुकी है। तो इस तरह से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। छोटे बड़े पीस जिस तरह से आप मर्जी है बना सकते हैं जी। तो इससे हम चेक कर लेते हैं कि ये किस तरह से बन के तैयार हुई है जी। तो माशाल्लाह आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त लुक के साथ ये ज़बरदस्त सी हमारी यम्मी सी बर्फ़ी बन के तैयार हुई है। तो अगर मेरी ये बर्फ़ी की रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन लाजमी प्रेस करें। इससे मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप सबसे पहले देख सकेंगे। तो इंशाल्लाह ताला एक नई रेसिपी के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।